हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट टेंडर। जो हमारा गवर्नमेंट का जो टेंडर होते हैं उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन कौन से प्रकार के हमें डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे और आज हम इस वीडियो में देखने वाले। जो हमारा जेडपी का जो टेंडर होता है या जो हमारा पीडब्ल्यूडी का टेंडर होगा उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। जो हमारा ई टेंडरिंग होता है उसके लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से लगते हैं हमें ई टेंडरिंग के लिए। जो हम ऑनलाइन टेंडर फिल करते हैं उसके लिए जो होंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा जो पैन कार्ड होगा। हमारा जो हम यूज़ करते हैं जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो इंडिया का, हमारा जो पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होगा हमारा वो होता है। वो हमारे लिए सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। और जो पैन कार्ड होगा हमारा वो हमारा जो आधार कार्ड होगा उससे लिंक होना चाहिए, ये ज़रूरी होगा। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। जो हमारा जीएसटी जो हमारा होता है टैक्स होता है, हमारे जो गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा उसके लिए जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है तो जो हमारा जीएसटी होता है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 12% हमारा जीएसटी होता है। 12% या 18% इस हिसाब से जो हमारा होगा वो हमारा टैक्स होता है जो जीएसटी होता है हमारा। उसके लिए क्या होता है जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है, जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है हमारा वो हमारे लिए ज़रूरी होता है जो हमारा गवर्नमेंट का जो टेंडर होगा उसके लिए। आगे देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होगा हमारा वो हमारा होगा जेडपी या पीडब्ल्यूडी लाइसेंस। ये जो होता है हमारा लाइसेंस जो होगा हमारा जो इंजीनियर का जो लाइसेंस होता है या जो हमारा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी होगा उसका लाइसेंस होगा वो हमें ज़रूरी होता है। ये इस प्रकार से हमारा जो लाइसेंस होगा ये लाइसेंस होता है। उसमें क्या होता है जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो हमारा लिमिट होता है वो भी हमें पता चलता है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का क्या होता है जो डिप्लोमा का लाइसेंस या डिग्री का जो लाइसेंस होगा हमारा उस हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते। जो रेंज होती है या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डिप्लोमा के लिए और डिग्री के स्टूडेंट के लिए या जो लाइसेंस होल्डर होते हैं उसके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा हमारा डीएससी। डीएससी मतलब क्या होता है हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा वो हमें सबसे ज़रूरी होता है। जो हमारा लाइसेंस हम जो टेंडर भरने की जो प्रोसेस होती है हमारी उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। जो हमारा ऑनलाइन ई टेंडरिंग होगा उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। जो हमारा डीएससी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रकार का पेन ड्राइव होता है। जो हमारा डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो हमारा पेन ड्राइव के रूप में होता है कुछ इस प्रकार से। और जो हमारा 10 लाख के ऊपर के जो टेंडर होंगे जो ई टेंडर होंगे उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, इसको हम डिजिटल की भी बोलते हैं, इसे की भी बोला जाता है। जो हमारा टेंडर की होता है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर की जो की होती है वो भी बोलते हैं हम। आगे देखेंगे तो जो हमारा टेंडर फी जो हमारा टेंडर होता है उसको भरने के लिए हमें क्या होता है जो हमारी फी होती है वो भरनी ज़रूरी होती है। उसके लिए जो होगा हमारा जो प्रोसेस होता है जो टेंडर फी भरने का उसका प्रोसीजर मैंने इसमें दिया है। जो एप्लीकेशन होगा हमारा जो टेंडर फी भरने का वो हमने यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा जो हमारा कंपनी का आईडी होगा वो दिया जाता है।
उसके बाद जो हमारा कंपनी का नेम होगा वो दिया जाता है, जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट या बिडर होगा वो दिया जाता है, जो हमारे पेमेंट मेथड होगी वो किस प्रकार से होंगी, जो हमारा अमाउंट होगा कितना होगा, जो करेंसी होगी हमारी इंडियन रुपीज़ होगी या डॉलर होगी या कुछ इस प्रकार से होंगी वो देते हैं। जो इंस्ट्रक्शन नंबर होगा, जो पेमेंट स्टेटस होता है वो होगा इधर, और जो हमारा पेमेंट का जो नोट होगा वो यहाँ पर होता है। ये हमारा जो कुछ इस प्रकार से जो होता है, हमारा एप्लीकेशन होता है, जो प्रोसेस, जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस होगा फी भरने का, उसका जो एप्लीकेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आगे देखेंगे तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा हमारा वो होगा हमारा EMD। EMD जो हमारा फुल फॉर्म होता है EMD का, वो होता है हमारा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जो हमारा टेंडर भरने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इम्पोर्टेंट होता है, जो 1% या 2% तक होता है। अगर आपको टेंडर मिल गया तो ये आपको ये जो आपका डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिल सकता, और जिसको टेंडर नहीं मिला उसको ये वापस मिल जाता है। ये जो होता है ये 1% और जो 2% जो हमारा फिर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो जो हमारा वर्क होगा उसका जो एस्टीमेट होगा, वर्क का जो एस्टीमेट होता है उसका 1 या 2% होता है। और ये जो होता है ये रिफंडेबल होता है इन केस ऑफ जो हमारा टेंडर हमें नहीं मिला तो ये हमें वापस मिल जाता है। टेंडर मिला तो ये गवर्नमेंट के पास हमारा फिक्स डिपॉजिट में रह जाता है। आगे देखेंगे तो जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जो हमने क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका जो पहले किया हुआ जो वर्क होगा वो हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमने इस प्रकार से वर्क किया हुआ है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट या हम उसके लिए कैपेबल है, ये हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें वर्क एक्सपीरियंस या जो हम वर्क हैंडल कर सकते हैं उसकी जो कैपेसिटी होगी, हमारे हैंडल करने की कैपेसिटी होगी, तो हमें ये टेंडर दिया जाता है। वो भी हमें चेक करते हैं कि जो हमारी जो कैपेसिटी है या नहीं है हमारे पास। और ये जो होता है ये कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है, ये जो वर्क सर्टिफिकेट रहता है वो इस प्रकार से होता है हमारा। आगे देखेंगे तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा हमारा वो होता है हमारा ITR, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ITR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न। जो हमारा सर्टिफिकेट होता है ITR का जो होता है वो हमारा सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा गवर्नमेंट का जो काम होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें ITR का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज हमने इस वीडियो में पूरा कवर किया है कि हमें जो टेंडर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।